Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is ISO OSI reference model. ये जो मॉडल होता है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है हमारे डाटा कम्युनिकेशन के अंदर। जो हमारा OSI होता है उसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो हमारा डेवलप किया था ISO ने। ISO क्या था? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स था जिस एस्टैब्लिश किया था जिसने OSI इन 1984। ये एक 7 लेयर आर्किटेक्चर है जिसके अंदर ना हर एक लेयर का अपना एक काम स्पेशल फंक्शन होता है और ये सारा जो लेयर्स होते हैं ना एक साथ कोलैबोरेटिवली काम कर रही होती है ताकि हम डाटा को ट्रांसफर कर सके फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसके अंदर हमारे पास 7 लेयर्स होती है: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये सारी लेयर्स होती है ना, ये सारा काम करती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेयर्स के। जो कि हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो हमारी हार्ट ऑफ द OSI मॉडल होती है। तो जो हमारा सेंडर होता है वो इस टॉप टू बॉटम अप्रोच काम करता है और जो हमारा रिसीवर होता है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच काम करता है। अगर हम इन फिजिकल लेयर के बारे में पढ़े, इन सब लेयर्स के बारे में पढ़े, तो हम देखेंगे कैसे हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं हम फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर। मतलब कैसे एक फर्स्ट लेयर कैसे काम करती है, सेकंड लेयर, लास्ट लेयर तक जाने के लिए हम डाटा को सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो हमारी फर्स्ट लाइट की लेयर है वो है हमारी फिजिकल लेयर। जो फिजिकल लेयर हमारी फर्स्ट लेयर है जिसके अंदर हम उसको लोएस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल भी बोलते हैं। इसके अंदर एक्चुअल फिजिकल कनेक्शंस होते हैं हमारे डिवाइसेस के बीच में। ये कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। बिट्स मतलब 0-1 की फॉर्म में कनेक्ट करता है। इसके अंदर क्या होता है, जब हम डाटा को रिसीव करते हैं तो लेयर क्या करती है, उस पूरे डाटा को कन्वर्ट कर देती है 0-1 की फॉर्म में। 0-1 मतलब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है ताकि जो हम इसको सेंड कर सके उस पूरे 0-1 के फॉर्मेट को डाटा लिंक लेयर को, ताकि वो सारे फंक्शंस ऑफ परफॉर्मेंस डाटा सिंक्रोनाइजेशन। बिट सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर हमारी कोई बिट ऐसी आ गई है जो सिंक्रोनाइज नहीं है, मतलब वो एक अच्छे फॉर्मेट में नहीं है, तो हम उसको अच्छे से उसको परफॉर्म कर सके, बिट रेट कंट्रोल कर सके। फिजिकल टोपोलॉजी मतलब हम उसके अंदर कौन सी टोपोलॉजी, बेस, मैस, हाइब्रिड, कौन सी टोपोलॉजी लानी है वो उसको मैनेज कर सके। उसके अंदर ट्रांसमिशन मीडिया मतलब वायरलेस यूज करना है, वायर्ड मीडिया यूज करना है, कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज करना है वो हम इसके अंदर देखते हैं। मतलब इसके अंदर बेसिकली हब, केबल, रिपीटर मॉडल, इस टाइप के कनेक्शन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हमारी जो सेकंड टाइप की लेयर है हमारी आफ्टर फिजिकल लेयर विच इज डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या होती है, जब फिजिकल लेयर वो सारा डाटा को 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेती है और बिट सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है हमारा, हम मीडियम ट्रांसफर कर लेते हैं, मीडियम को एक्सेस कर लेते हैं, तब हम वो पूरे बिट सिंक्रोनाइज जो हमारा 0-1 के फॉर्मेट में डाटा था उसको हम डाटा लिंक लेयर को भेज देते हैं। ये क्या करता है, सेकंड लेयर ऑफ OSI मॉडल होता है। इसके अंदर नोड टू नोड डिलीवरी होती है मैसेज की। मतलब एक नोड डिफाइंड होगा तो इसके अंदर नोड टू नोड डिलीवरी होगी। ये एश्योर करता है डाटा ट्रांसफर एरर फ्री हो एक नोड से अनदर नोड तक। ये जो डाटा लिंक लेयर है ना, वो 2 टाइप के लेयर्स हमारे पास हो सकते हैं, विच इज LLC विच इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मैक विच इज मैडी एक्सेस कंट्रोल। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये फ्रेमिंग में, फिजिकल एड्रेसिंग में, एरर कंट्रोल में, फ्लो कंट्रोल में, एक्सेस कंट्रोल, इन सब कंट्रोलिंग में हेल्पफुल होती है। आफ्टर डाटा लिंक लेयर हमारे पास थर्ड टाइप की हमारी जो OSI लेयर आती है विच इज नेटवर्क लेयर। ये क्या काम करती है, वर्क करती है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, ताकि हम एक होस्ट से अनदर होस्ट पर भेज सके। लेकिन डाटा लिंक लेयर में नोड टू नोड डिलीवरी होती थी, नेटवर्क लेयर में हमारे पास ट्रांसमिशन होता है डाटा फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। ये पैकेट रूटिंग में हेल्पफुल होती है, मतलब सिलेक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, जो सा शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम फॉलो करेंगे डाटा ट्रांसमिशन के लिए। ये रूटिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसका ये रूटिंग प्रोवाइड करती है कि कैसे सोर्स से क्या डेस्टिनेशन होना चाहिए। लॉजिकल एड्रेसिंग, जो सा बेस्ट रूटेड पाथ होगा उसको हम फॉलो करके हमारा जो डाटा उसको ट्रांसफर करेंगे। ये तो सारी हमारी हार्डवेयर लेयर्स में आ जाती हैं। फिर हमारे पास आती है हमारा हार्ट ऑफ द OSI मॉडल विच इज ट्रांसपोर्ट लेयर। क्योंकि हमने अब सारी लेयर्स का रूट डिसाइड कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि किस फॉर्म में हमारी जो डाटा डिलीवरी होगी। थर्ड आती है, फोर्थ टाइप की हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर विच इज हार्ट ऑफ OSI मॉडल। तो इस लेयर के अंदर विच इज ट्रांसपोर्ट लेयर, जो हमारी फोर्थ लेयर है, इसको ना हम डाटा को ना ट्रांसफर मतलब कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स। ये रिस्पॉन्सिबल होती है एंड टू एंड डिलीवरी के लिए हमारे पूरे मैसेज की। ये सक्सेसफुल डाटा ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। रीट्रांसमिशन होती है अगर कोई एरर हमें मिल जाता है। अगर इसके कोई एरर मिल गया तो हम पूरे डाटा को दोबारा से भेजेंगे। इसके अंदर 2 साइड्स होती है, एक सेंडर साइड, एक रिसीवर साइड। सेंडर साइड क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट रिसीवर, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ना वो रिसीव करती है हमारी फॉर्मेटेड डाटा को फ्रॉम अपर लेयर, जो भी हमारा अपर लेयर थी सेगमेंटेशन, फिर उसके अंदर सेगमेंटेशन परफॉर्म करती है और ये सब देखिए कि उसके अंदर कोई एरर है। अगर उसके अंदर कोई एरर होगा तो वो प्रोसेस दोबारा चलेगा। अगर उसके अंदर कोई एरर नहीं होगा तो वो जो सारा जो डाटा होगा फॉरवर्ड कर देंगे हम टू द रिसीवर साइड। रिसीवर साइड परफॉर्म करेगा सीक्वेंसिंग को, क्योंकि जो हमारा सेंडर साइड था यहाँ पे हम क्या परफॉर्म कर रहे थे, सेगमेंटेशन परफॉर्म कर रहे थे। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास कोई बड़ा डाटा होगा उस बिग डाटा को, जो हमारे पास बड़ा डाटा था उस बिग डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर देंगे। रिसीवर साइड में उस छोटे छोटे डाटा की सीक्वेंसिंग हो जाती है और रीअसेंबलिंग हो जाती है उस पूरे डाटा की। कि ऐसे तो हम सेंडर रिसीवर साइड में हम हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर एक्ट करती है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं,
भी सेगमेंटेशन एंड डिसेंबली के लिए, और सर्विस प्रोटोटाइप मतलब उसको करेक्ट एड्रेस पे भेजना, वो सारा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है। अब हमने उसके अंदर सेगमेंटेशन परफॉर्म कर दी, उसके अंदर सीक्वेंसिंग दी, असेंबलिंग कर दी। अब वो डाटा को जब हमने रिसीवर से सेंडर की तरफ भेज दिया, तो फिर टाइप की जो हमारी लेयर का काम होता है विच इज सेशन लेयर, ये एस्टैब्लिश करती है कनेक्शन, मेंटेनिंग, ऑथेंटिकेशन विच इज सिक्योरिटी, तो इंश्योर करते हैं सिक्योरिटी की जो हमारा जो डाटा है उसके अंदर अच्छी मेंटेनेंस हो, जो जहां से हमने उसको भेजा है उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, मतलब उसके अंदर कोई भी हमारा सिक्योरिटी इशू ना आए बेसिकली। ये क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, मेंटेनेंस, टर्मिनेशन, एस्टैब्लिशमेंट, मतलब ये 3 प्रोसेसेस के अंदर बेसिकली यूज होते हैं। डायग्राम कंट्रोलर में हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स, कौन सा कम्युनिकेशन इसके अंदर हम यूज करते हैं, हाफ डुप्लेक्स, मतलब हम सेंडर से रिसीवर एंड दोनों तरफ से सेंड कर सकते हैं बट वन एट अ टाइम। हाफ फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंडर से रिसीवर में हम दोनों तरफ भेज सकते हैं डाटा, बट सेम टाइम में दोनों काम हो सकता है। उसके बाद आती है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, ये ट्रांसलेशन लेयर होती है। इसके अंदर हम हमारी मैनिपुलेट करते हैं हमारे अकॉर्डिंगली और ट्रांसमिट करते हैं डाटा को। ये ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन मतलब होता है डाटा कन्वर्ट करना, डाटा को एक फॉर्म से अनदर। कंप्रेशन मतलब जब हमारे पास डाटा का साइज जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो हम उस डाटा के साइज को रिड्यूस करते हैं, उसको बिट्स रिड्यूस करते हैं, तब हम कंप्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर में आता है। जो प्रेजेंटेशन लेयर में जो हमारी थर्ड और टॉप लेयर आती है हमारे पास विच इज एप्लीकेशन लेयर, इसके अंदर क्या होता है कि प्रोड्यूस करता है डाटा को और ये ट्रांसफर करता है डाटा को ओवर इंटरनेट। ये क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड, विंडो प्रोवाइड करता है कि जो हमने पूरा अपना प्रेजेंटेशन किया, सेशन किया, अब वो जो पूरा हमारा जो डाटा था वो कैसे उस पूरे डेस्कटॉप पे शो होगा, वो सारा हमारा आता है हमारी एप्लीकेशन लेयर पे, मतलब इसको हम बोल सकते हैं डेस्कटॉप लेयर। So this is all about this OSI model part. Keep learning. Thank you for watching.